Good morning students, welcome to my channel that is आकांक्षा की पाठशाला। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक थॉट डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अब इस थॉट का क्या मतलब है? इट मीन्स all the great human beings of the world were once ordinary. They started as an ordinary human being and with their hard work they achieved the great heights in their life. So you can start your journey anytime. अब इस थॉट का क्या पर्पस था कि मैंने ये थॉट चूज किया? इसका रीज़न था, दो रीजंस थे मेरे पास। एक तो ये, मैंने खुद अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट की है इस चैनल के थ्रू। मतलब मैं खुद अब एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ और आपको भी कहूँगी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तो कभी हार मत मानना, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना और अपनी लाइफ की न्यू जर्नी, न्यू फेज को स्टार्ट करना, कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं पर भी। चलो, ये तो रही बात एक जनरली आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। ऐसे ही टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल थॉट्स शेयर करती रहूँगी ताकि हमें ये ना लगे कि हाँ, हम बस इस पाठशाला में आए हैं, हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, कुछ इंटरेक्टिव, कुछ इंटरेक्शन तो कुछ हो ही नहीं रही, कुछ डिफरेंट तो हम सीख ही नहीं रहे। मेरी कोशिश यही रहेगी इस पाठशाला में आपके लिए टॉपिक के साथ साथ लाइफ कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करती रहूं जो आपको आगे आपके फ्यूचर के लिए हेल्प करते रहें। चलो, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब ये टॉपिक मैं क्या चूज करने वाली हूँ, अब आप सोच रहे होंगे। तो मैंने आपके लिए आज का टॉपिक चूज किया है कार्बोहाइड्रेट्स। अब सोचा होगा आपने कि मैम ने ये टॉपिक क्यों चूज किया, मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया। अब सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सिंपली हम इन्हें क्या बोल देते हैं? सिंपली हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोल देते हैं दे आर द शुगर्स, स्टार्चेस और फाइबर्स। बट इन ए science language we can say that carbohydrates are the macronutrients that are found in fruits, grains, vegetables and milk products. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने इनको क्या नेम दिया? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? अब आपको मैक्रो वर्ड से क्लियर होगा। आपने दो नाम सुने होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हमारी बॉडी में ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है किस क्वांटिटी में चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए? लार्ज। कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर essential for our proper body functioning and the body requires the large amounts of them. अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या हैं? क्या हमारी बॉडी से खुद प्रोड्यूस करती है? नहीं, they are obtained through diet and the body cannot produce on its them. मतलब कि इसके सोर्सेज जो हमने शुरुआत में बात की कि फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इस कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं।
अब इस टॉपिक में आपने सोचा होगा मैं आपको डिटेल में पढ़ाने लगी हूँ। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एज ए ट्रिक के लिए यूज किया है कि कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको शो करूं जो आप रिकॉल कर सके इजीली। अब वो ट्रिक्स के लिए अब कार्बोहाइड्रेट्स जनरली आपको पता लग गया है इंट्रोडक्शन क्या है। अब एक और चीज, अब कार्बोहाइड्रेट्स ही एट द केमिकल लेवल हम इनको क्या कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको नाम से पता लग रहा है इसमें कौन से 3 एलिमेंट्स हैं। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर, यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट्स, इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। अब इसमें कौन सी मैट्रिक यूज करनी है, किस टॉपिक के रिगार्डिंग। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है बेसिकली हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू और क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स Further, simple and complex carbohydrates are classified into 4 parts. Classification of carbohydrates. Monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको पहले बोला कि ये 4 में डिवाइड होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। हाँ, किसी किसी जगह हम इनको 4 में भी कह सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए इनकी 3 कैटेगरीज हैं। इन्हीं 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी ऐसी है जिसको हम एज ए मतलब डिफरेंट भी ले सकते हैं, उस कैटेगरी में नहीं रख सकते, हम उसको अलग से भी लिख सकते हैं। अब मोनो वर्ड से आपको पता लग रहा है कि इसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होगा, ओनली 1 sugar molecule। और लिगो में 2 और मोर शुगर मॉलिक्यूल। अब इसका नंबर क्या है, 2 to 10। पॉली में 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स। अब मोनोसैकराइड्स की हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। हमने बात की इसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, बट इसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कार्बन एटम के नंबर पे। अब ये फर्दर क्लासिफाइड होता है 5 पार्ट्स में। ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा, ट्राई मीन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल, टेट्रोसिस मीन्स 4,
Pentosis means 5, hexosis means 6, aptosis means 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। हम शुगर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं कि इनमें 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम। अब इसकी एग्जाम्पल इनकी ग्लिसरैल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। हैप्टोसिस की स्यूडो हैप्टिलोस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ अभी तो हमने एक मोनोसेक्राइड ही देखा तो उसकी इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ गई तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, इसी को मैं आपको एक सिंपल सी आसान सी ट्रिक के साथ याद करवा दूंगी। पहले हम क्लासिफिकेशन राइट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ये कंप्लीट होगी मोनोसेक्राइड्स। लेट्स कम टू ओलिगोसेक्राइड्स। Oligosaccharides are further classified into 4 parts: disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides and pentasaccharides। अब इनकी एग्जाम्पल्स, इन डाइसैक्राइड्स माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ट्राइग्राफिनोज, tetrasaccharides, स्टेकियोज, पेंटासेक्राइड्स, वर्बक्स। अब आप ये फिर से सोच रहे होंगे कितने अजीब अजीब से नेम्स हैं इनके, कैसे याद रखेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, मोनो, ओलिगो, पॉली, पर मैंने आपको 3 ही बताई। अब कहीं किसी न किसी जगह पे इनको 4 कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। जो मोनो और डाइसेक्राइड्स है, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, and oligosaccharides and polysaccharides are come under the category of complex carbohydrates। इसी तरह मैंने आपका जो डाइसेक्राइड्स हैं, हम इसको एक अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं। चाहे तो अलग रख लें, चाहे तो ओलिगो में ही रख लें, क्योंकि ओलिगो में हमने क्या बात की थी, 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब हम आप सोच रहे होंगे बच्चे कि 1 शुगर मॉलिक्यूल का मतलब 2 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स का मतलब। अब आप सिंपल आपने मोनो में सिंपल आपने ये सुने होंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। इनमें शुगर मॉलिक्यूल एक ही है, मतलब हम अगर ग्लूकोज बनाएं हम ऐसे बना देते हैं, एक जो शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं ये बना दिया। अब
ओलिगो मतलब क्या है, 2 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स। अब आपको सोच रहे होंगे ये हम अब कैसे 2 है। अब डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। अब इसमें यानी कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकेज, उससे क्या बनता है, सुक्रोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकेज, उससे बनता है लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है माल्टोज। उसी तरह 3 शुगर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो वो रेफिनोज बना देंगे, 4 मिल जाएंगे वो स्टेकियोज बना देंगे, 5 मिल जाएंगे वो बर्बाकोज बना देंगे। इतना क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स क्या है, ये भी पॉली से हमने बात की 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब दे आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्मॉलर मोनोसेक्राइड्स। मतलब कि ये मोनोसेक्राइड्स के ही यूनिट्स के साथ है। तो बेसिकली एक शुगर मॉलिक्यूल को हमने क्या बोला, मोनोसेक्राइड। उन्हीं मोनोसेक्राइड्स के अगर 2 बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, वो बन जाएंगे डाई। 2 से ज्यादा नंबर होते जाएंगे, 3, 4, 5, वो आ जाएंगे ओलिगो में अप टू द 10 sugar molecule. Above the 10 they are come under the category of polysaccharides, and polysaccharides are further divided into 2 parts: homopolysaccharides हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अब आपको पता होगा इनके क्या मतलब है। होमो मीन्स हम कहते हैं सेम, हेट्रो मीन्स हम बात करते हैं डिफरेंट। मतलब होमो में सेम मोनोसेक्राइड यूज होंगे, हेट्रो में डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूज होंगे। होमोपॉलीसेक्राइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts: storage and structural. Further divided into plant and animal category. अब इनकी क्या एग्जाम्पल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। ओके, नाउ कम टू हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। इसकी एग्जाम्पल है हेपरिन, कॉन्ड्रोइटिन, सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, कैरेटिन, सल्फेट। अब फिर आप सोच रहे होंगे हमने ये क्लासिफिकेशन देख तो ली इतनी सारी, पर हम इसको कैसे रिकॉल रखें, कैसे याद रखें कि हम इसको भूले ना। हाँ, एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी कि अगर मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप सोचो कि आपने एक बार ट्रिक सुन ली तो आपको वो कभी नहीं भूलेगी। कहते हैं ना कोई चीज़ है, उसको हम जैसे थोड़े थोड़े टाइम बाद याद करते रहेंगे तो वो हमारी मेमोरी में रिटेन कर जाएगी। ये नहीं है कि हमने आज पढ़ी तो हम सोचे कि हम अब पढ़े ही ना तो हमें आगे जाके याद क्यों नहीं रह रही। जब हम पढ़े ही नहीं तो हमें कैसे याद रहेगी। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक को आप एक तो अगले दिन ज़रूर रिकॉल करें,
फिर उसके बाद 3 दिन छोड़ के, फिर 7 दिन छोड़ के, फिर 15 दिन छोड़ के, फिर महीने बाद। इस तरह जब आप इस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को याद करेंगे, वो आपको हमेशा के लिए, ज़्यादातर मैं कह सकती हूँ, पर ये डिपेंड करता है हर किसी की अपनी मेमोरी पे, वो आपको याद रहेगा। बहुत हद तक कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी माइंड से निकल जाएंगी, बट अगर आप इस चीज़ को ऐसे याद करेंगे किसी भी टॉपिक को, तो वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा। चलो, अब बेसिकली मेरा ये चैनल बनाने का क्या मेन पर्पस था। पढ़ तो बच्चों आप नेट से भी लोगे, बुक से भी पढ़ लोगे, स्कूल में भी पढ़ लोगे, कॉलेज में भी पढ़ लोगे, कहीं से भी पढ़ लोगे। मुश्किल बच्चों को क्या आती है कि हम इस क्लासिफिकेशन को कैसे याद रखें कि हम इनका सीक्वेंस ना भूलें। अब इतनी सारी एग्जाम्पल्स देख लो, 10 तो एग्जाम्पल्स मोनो में हो गई, फिर 5 to 6 ओलिगो में हो गई, और इसमें भी 8 to 10 पॉलीसेक्राइड्स में हो गई। अब इसी क्लासिफिकेशन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। अब सबके घर मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं सबके घर। अब वो गेस्ट से रिलेटेड ही मैंने एक कन्वर्सेशन रेडी की है, प्रिपेयर किया आपके लिए। हाँ चलो, अब आप सपोज एक हस्बैंड वाइफ की कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स के लिए अब आपके घर गेस्ट आए, हस्बैंड वाइफ की कन्वर्सेशन, वाइफ के गेस्ट आते हैं, मतलब वाइफ की तरफ से घर में गेस्ट आए हैं, एक अंकल आंटी सपोज कोई रिलेटिव उसके आए हैं घर पे आफ्टर मैरिज, ठीक है, काफी टाइम बाद। तो इतने में ही सपोज हस्बैंड ऑफिस से घर आ जाता है, वो उनको वेलकम करता है, उनके मतलब आया, पैर वगैरह छुए उसने। अब वो उन दोनों को पूछता है, जनरली 2 लोग आए हैं अंकल आंटी, उनको पूछता है आपने, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, आपने चाय ली, ये था नॉर्मली, बट मैं आपको एक ट्रिक के रिगार्डिंग बता रही हूँ, अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। अब वो उनसे पूछता है, ध्यान से बच्चों सुनना, चाहे तो साथ साथ नोट डाउन कर लेना। वो पूछता है आपने चाय पी, हमने ये कहा ना, बट इस ट्रिक के अकॉर्डिंगली, सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंगली वो कहता है आपने टी, हम चाय को क्या बोलते हैं, टी, इंग्लिश में टी पी, हमने मतलब कह दिया पी, ड्रिंक कहते हैं, बट हमने इसको एज ए इस ट्रिक के लिए यूज किया, आपने टी पी। अब 2 लोग थे, अब उन दोनों से पूछ, उन्होंने कहा आपने टी, 2 हो गए, टी टी पी, ये टी, ये टी, ये पी, ठीक है। उसी तरह वो कहते हैं, आगे से वो आंसर देते हैं, हाँ जी हमने पी ली, मतलब दोनों कह देते हैं हाँ जी, हाँ जी। हुआ बच्चों, देखो हस्बैंड क्या उनसे पूछता है गेस्ट से कि आपने चाय ली, मतलब आपने टी पी, 2 लोग थे, आपने टी पी, वो कहते हैं हाँ जी, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आप सोच रहे होंगे, फिर हम ये टी का कैसे याद रखेंगे, एच का कैसे याद रखेंगे। ये तो बच्चों आपको नॉर्मली है कि हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है ना। ट्राई means 3, tetra means 4, pento means 5, hexo means 6, hepto means 7। हो गया, आपने टी टी पी, वो कहते हैं हाँ जी, इतना हो गया। अब फिर नॉर्मली वो बात कर रहे हैं, अब वो कहता है, हस्बैंड कहता है गेस्ट से, घर आए बड़े दिनों बाद,
वो कहता है घर आए बड़े दिनों। मैं बच्चे हाईलाइट कर रही हूँ, आप भी इन चीजों को हाईलाइट कर लेना कि घर आए बड़े दिनों बाद। चाहे तो मैं इसको आपको मार्कर के साथ ये टी, ये पी, ये एच, ये एच, इसका जी, इसका डाई। वो कहते हैं कि घर आए बड़े दिनों बाद। वो कहते हैं ऐसे ही, टाइम नहीं मिला, जस्ट उन्होंने थोड़ा फनी वे में बोल दिया ऐसे। हमको थोड़ा कोई कहते हैं ना, थोड़े वो जो होते हैं कुछ लोग जो थोड़े लैंग्वेज अपनी यूज करते हैं ऐसे ही, वो कहते हैं बड़े ऐसे ही टाइम नहीं मिला, मतलब कि अब फिर ये हुआ। इतने में फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, अब वाइफ का नेम होता है, सपोज आर से कुछ भी रख लो, सपोज यहाँ मैंने रख लिया रीना। रीना, इनको बिना डिनर के मत जाने देना, ठीक है। वो कहती है जी जरूर, ठीक है। अब वो उसका हस्बैंड कहता है कि इनको बिना डिनर के मत जाने देना, तो वो कहती है जी जरूर। अब वो गेस्ट से पूछती है, मतलब कि आप खाने के लिए बता, हम नॉर्मली ऐसे बात कर देते हैं, बट इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा कि आप अपनी फरमाइश बताइए, मतलब आप अपनी फरमाइश बताइए क्या लेना पसंद करेंगे। वो कहते हैं जी नहीं नहीं, हम तो सिर्फ मिलने आए थे। अब क्या हुई बात, पहले हस्बैंड ने पूछा कि आपने टी पी, वो कहते हैं हाँ जी। अब वो उनसे पूछता है कि आप मतलब घर आए बड़े दिनों बाद। वो आगे से जवाब देते हैं। अब देखो बच्चों, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो लाइंस हैं, अब इसको भी याद रखना कैसे आती है। जो आपको मैं एक लाइन कंप्लीट कर रही हूँ वो एग्जाम्पल्स एक ही कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। जैसे घर आए बड़े दिनों बाद, मतलब वो कैटेगरी, वो एग्जाम्पल्स एक ही कैटेगरी में कंप्लीट होगी। वो कहते हैं ऐसे ही टाइम नहीं मिला, ई हो गया ऐसे ही। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है रीना, इनको बिना डिनर दी मत जाने देना। एक सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट वो कहती है जी जरूर। फिर उन्हीं गेस्ट से पूछती है आप अपनी फरमाइश बताइए क्या लेना पसंद करेंगे। वो कहते हैं जी नहीं नहीं, हम तो सिर्फ मिलने आए थे। हो गया। जी से ग्लिसरैल्डिहाइड, दिनों से DI से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ई से ऐसे ही, ई से एरिथ्रोज, रीना R से राइबोज, डिनर T से डीऑक्सीराइबोज। अब जी जरूर ग्लूकोज। फिर फरमाइश F से फ्रक्टोज, जी नहीं नहीं ग्लैक्टोज। एंड 7 सिर्फ मिलने आए थे स्यूडोहेप्टोलोज। अब आप सोच रहे होंगे अब ये जी वाले और डी वाले भी बहुत दो हैं। अब नॉर्मली बच्चों ये तो आप नॉर्मली जानते ही हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज, कि हम नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स की ये एग्जांपल बोल देते हैं, तो इसको याद रख लो। ये एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम है, एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, वो हेक्सोसिस के अंडर आते हैं। उसी तरह ग्लिसरैल्डिहाइड और दिनों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। अब जो आपने ये भी सुना होगा ये DNA और RNA में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में। अब इसमें 5 होते हैं कार्बन एटम, पेंटोज में आ गए ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो बाकी जो बचे वो तो आप वैसे ही फिर रिकॉल कर लोगे, वो उसमें आ जाएगा, वो उसमें आ जाएगा। बताओ समझ में आया कुछ? एक बारी मैं इसको बाद में दोबारा कहानी एंड में रिपीट करूंगी। अब नेक्स्ट आ जाओ ओलिगोपी। अब डिस्कशन चल रही थी, अब हस्बैंड आया था, ये इतनी बात हो गई। अब हस्बैंड कहता है आप दोनों मतलब अपनी चाय कंटिन्यू मतलब करो, आप दोनों
अपनी टी पियो, मतलब वही आप दोनों अपनी टी पियो। डी से डाई सेक्राइड्स, टी से ट्राई टेट्रा, ये भी सीक्वेंस चलेगा सेंडिंग में, डाई 2 3 4 5। अब लेट्स कम टू इट्स एग्जाम्पल। अब हस्बैंड कहता है कि आप अपनी चाय पियो, मैं फ्रेश होके आया, ठीक है। अब हस्बैंड चला जाता है फ्रेश होने। अब जो गेस्ट थे वाइफ की तरफ से थे, अब वो उसको बोलते हैं, रीना को, मतलब मुझे बहुत सुकून मिला। अब वो बोलती है, मतलब जो अंकल आंटी आते हैं, आंटी बोलती है मुझे बहुत सुकून मिला अपने हस्बैंड से और जिसके घर आई है, ठीक है, कि मुझे बहुत सुकून मिला। लक्ष्मण कह लो, एल से कोई भी नेम ले लो, मतलब अपने हस्बैंड को, लक्ष्मण के पापा और रीना ये सब देख के। अब वो आंटी क्या बोलती है, उस गेस्ट में से आंटी अपने हस्बैंड को और उसको, रीना को क्या बोलती है, मुझे बहुत सुकून मिला लक्ष्मण के पापा और रीना ये सब देख के। अब मुझे म से माल्टोज, एस से सुक्रोज, एल से लैक्टोज। अब ये भी याद करना इजी है, हम नॉर्मली बोल देते हैं माल्टोज, लैक्टोज, शुगर, ये भी शुगर हम नॉर्मली बोल देते हैं, तो इसको याद रखो, ये एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आर से रीना से हो गया रेफिनोज, सब से हो गया स्टेक्योज, वी से हो गया वर्बाकोज। हो गया इतना बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाओ पॉलीसेक्राइड्स। अब वो कह देती है हंसते हंसते, अब रीना जवाब देती है आगे से, हंसते हंसते आपने सब सही कहा, आपने सब सही कहा, ठीक है। अब आप याद रखो, जो होमो वाले हैं दोनों, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल, इनके दोनों की दो कैटेगरीज है, प्लांट और एनिमल की। उसने कहा कि ठीक है आपने सब सही कहा। अब वो कह रही थी अब आप खाने के लिए बताइए ना, वो पूछ रही थी ना कि आप खाने में क्या लेना पसंद करेंगे, तो फिर अब वो जवाब देते हैं। एक कहता है सिर्फ गोभी, एक कहते हैं चिली चीज। एक क्या कहते हैं सिर्फ गोभी, एक कहते हैं चिली चीज, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब डिनर वगैरह हो गया, खाना खुना उन्होंने खा लिया। अब वो कहते हैं हम चलते हैं, ख्याल रखना अपना। अब इनसे एस से हो गया स्टार्च, जी से ग्लाइकोजन, सी से सेलुलोज, सी से काइटिन, एच से हेपरिन, सी से कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एच से हाइलुरोनिक एसिड, के से कैरोटीन सल्फेट। एक चीज याद रखो बच्चों, जब आप पॉलीसेक्राइड्स करोगे, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, एच है, कैसे हम इनको याद करेंगे। याद रखो जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स से नेम है वो हेट्रो में आते हैं, क्योंकि हेट्रो में डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूज होते हैं और होमो में सेम मोनोसेक्राइड्स यूज होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंपल वाले हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है। कुछ आपको इजी लगा कि हाँ कि अब हम नहीं भूलेंगे ये क्लासिफिकेशन। और हाँ, बार बार मैं नहीं कहती कि आप इसे बार बार याद ही करते रहो, एक बार ही पढ़ लिया ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप इसको दोबारा देखो। अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे, फिर भी एक बार खुद से अगर आप चाहो तो कुछ और भी ट्रिक ले सकते हो, नहीं तो आप मुझे कह सकते हो कि मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए इस ट्रिक को, अगर आपको नहीं समझ में आ रही, थोड़े से और इजी वे में करवाने की कोशिश करूं। बट फिर भी मैंने आपके लिए बहुत ही एक सिंपल टॉपिक लेके, सिंपल ट्रिक लेके आपके लिए ये वीडियो बनाई है।
चलो दोबारा अब मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन रिकॉल करवा देती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने कहा 3 में डिवाइड है, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स further divided into 5 parts: ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। अब आ जाए कैसे ट्रिक याद करनी है। क्या थी ट्रिक कि आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, हस्बैंड वाइफ की कॉन्वर्सेशन है, हस्बैंड वाइफ की, वाइफ के गेस्ट आए हैं वाइफ की तरफ से, हस्बैंड भी ऑफिस से घर आ जाता है, तो वो घर आ जाता है तो वो गेस्ट से बोलता है आपने चाय, मतलब क्या था, आपने टी पी। दोनों गेस्ट से पूछता है, 2 लोग आते हैं, एक अंकल और एक आंटी, आपने टी पी? वो कहते हैं हाँ जी हमने पी ली। फिर वो कहते हैं कि हस्बैंड कहता है घर आए बड़े दिनों बाद, वो जवाब देते हैं ऐसे ही। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है रीना इनको बिना डिनर के मत जाने देना। वो कहती है जी जरूर। अब वो गेस्ट से पूछती है आप अपनी फरमाइश बताइए क्या लेना पसंद करेंगे। वो कहेंगे जी नहीं हम तो सिर्फ मिलने आए थे। हो गया। जी से ग्लिसरॉल्डिहाइड, डिनो DI से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऐसे ही ई से एरिथ्रोल्स, रीना R से राइबोज, डिनर B से डीऑक्सीराइबोज, जी जरूर से G से ग्लूकोज, फरमाइश F से फ्रक्टोज, जी नहीं से G से ग्लैक्टोज, सिरप से S से सीडोहैप्टोलोज। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड्स। अब वो कहता है कि आप दोनों चाय पीजिए, मतलब आप दोनों टी मतलब पीजिए, वो फ्रेश होके आया। ठीक है। इतने में वो गेस्ट में से आंटी बोलती है कि मुझे बहुत सुकून मिला लक्ष्मण के पापा और रीना ये सब देख के, मतलब इतनी आओ भगत देख के कि दामाद जी हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। M से माल्टोज, S से सुक्रोज, L से लैक्टोज, R से रैफिनोज, S से स्टैकियोज, V से वर्बाकोस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ पॉलीसेक्राइड। अब रीना कहती है हंसते हंसते, दोनों हो गए होमो एंड हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स। वो कहती है आपने सब सही कहा, दोनों स्टोरेज और स्ट्रक्चर दोनों आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं प्लांट और एनिमल। अब वो खाने के बारे में पूछ रही है, एक जवाब देता है सिर्फ गोभी, एक जवाब देता है चिली चीज। S से स्टार्च, G से ग्लाइकोजन, C से सेलुलोज, C से काइटिन। अब डिनर वगैरह उन्होंने कर लिया। अब वो गेस्ट बोलते हैं हम चलते हैं, ख्याल रखना अपना। H से हो गया हेपरिन, C से कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, H से हाइलुरोनिक एसिड, K से कैरोटीन सल्फेट। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज do subscribe my channel, like and comment in the description box. Thank you.